बीजेपी सरकार को बनाएंगे वोट। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और पंडित तो बीजेपी को दे रहे हैं वोट। वो तो दलित है, चोर है, बेईमान है, तब दे रहे हैं। अच्छा, और तब का चोर है बीजेपी। और तब का ये सिर्फ झांगा देती है। वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे ये जुमलेबाजी करता है। कभी जैसे बंदर होते हैं, कभी इस डाल पे जाएंगे तो कभी उस डाल पे जाएंगे। ऐसा जनता को नचा रहा है ये। ऐसा जनता को नचा रहा है। और क्या किया है जनता के लिए, क्या किया है? ये काम किया है, ये काम किया है। हजारों की संख्या में भीड़ बैलों की लगी है। 5 किलो राशन साला दे रहा है तो 50 किलो तो खा ले रहे हैं। साढ़ कौन खा रहा, कौन खा रहा? 50 किलो तो साढ़ चढ़ जा रहे हैं। अच्छा, सांडों के यहाँ भी दिन और क्या अभी तो पता नहीं फसल उगेगी कि नहीं उगेगी। ये योगी जी की देन है। सांडों की दिक्कत कब से आई है? ये जब से भाजपा सरकार आई है तब से सांडों की दिक्कत आई है। पंडित जी आप तो नाराज लग रहे हैं बीजेपी से। बिल्कुल नाराज, कहीं नहीं लगेंगे नाराज। नाराजगी वाला स्वयं वो काम किए हैं। आपके लिए मंदिर बनवा रहे हैं। अरे मंदिर से क्या होता है? शिक्षा लेने के लिए तो है ही नहीं, तो मंदिर से क्या? मंदिर में हम बैठ करके कमाई करेंगे। अच्छा, आपको चोरों के लिए मंदिर होती है, हम जैसे के लिए नैतिक मंदिर होती है। पंडित जी आप तो बड़े खतरनाक निकले। बिल्कुल खतरनाक। जहाँ पे ये सरकारी नौकरी दिलवा रहे थे हमको, ये सरकारी नौकरी दिलवा रहे थे। ये तो जितने बाहर थे हमारे भाई सबको बाहर करवा दिए। सरकारी नौकरी की दूर है, सबको बाहर करवा दिए। अरे क्या क्या नहीं, सब तो बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? सब बेच रहे हैं। अरे रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिए, ताजमहल बेच ही रहे हैं। और क्या क्या ये बेचेंगे? किराए पे दे रहे, किराए पर। किराए पे नहीं, सब बेच रहे हैं। किराए पे कौन कह रहा है धर रहे कह हैं? रहे सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। सरकारी कर्मचारी जब भर्ती लेगा तब तो काम करेगा। सारे गुंडे भाग के यूपी छोड़ कर देगा। अरे गुंडा राज तो इनके राज में और हो गया। गुंडा राज इनके राज में और हो गया। पूर्वांचल के ब्राह्मण बीजेपी के साथ इस बार। और क्या, आपके हम लोग साथ में हैं। जितने भी गुंडे थे सब सब साथ में हैं। हाँ, बीजेपी को क्यों वोट नहीं देंगे आप ये बताइए। बीजेपी हमारे लिए कोई काम बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या की है, क्या की है बीजेपी हमारे लिए? कोई काम नहीं किया आपने? कुछ नहीं किया है। बीएसपी को क्यों? हाँ। में तो वैसा साला घर में घुसा के मार डाला सबको। और जहाँ भी ये जाता है ताली थाली 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 से क्या होता है? थाली बजाने से भागेगा। मायावती को क्यों वोट देगा ब्राह्मण? मायावती सब ब्राह्मण देंगे, इसलिए देंगे कि मायावती के अंदर छल कपट नहीं है। ब्राह्मण इसलिए देगा कि मायावती के अंदर छल कपट नहीं है। जो वादा करती है वो पूरा करती है। पिछली बार वादा की थी 5 साल बिजली फ्री रहेगा और फ्री था। 5 साल बिजली का बिल फ्री था और इनके राज में तो 5 रुपए। अब की बार तो और ये बिजली का दाम ही बढ़ा दिए। अच्छा, अब आधे कर दिए उन्होंने। आधे क्या कर दिया? वो चुनाव देख करके आधा कहाँ कर दिए भाई? जुमलेबाजी कर रहा है ये। अभी बोलेगा 12 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया, 12 रुपया पेट्रोल बढ़ाया, उसके बाद में सीधे 12 रुपया वही कम कर दिया चुनाव के माहौल में। अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा तैसे फिर ये 12 रुपया क्या 24 रुपया बढ़ाएगा, 24 रुपया बढ़ाएगा। ये धांधलेबाजी कहाँ से कर रहा है? सपा कैसी रहेगी? सपा भी कुछ ये टोपी वाले तो सिर्फ ये हवाई साइकिल चलाएं अपना। अब की बार साइकिल नहीं, हाथी पे सवारी करेंगे, हाथी पे। महादेव विधानसभा से पढ़ते हैं हम लोग। अब की मायावती को वोट देंगे। हाँ, लक्ष्मीचंद खरवार को विधायक बनाएंगे। हमारे बात बताइए। हाँ बताओ। ये जो योगी जी दावे कर रहे हैं ये कितने सच है? ये तो उनका दावा ही जुमला है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। धरातल में उनका कोई काम आप बतावें जो बीजेपी ने किया है? ये तो बीजेपी जब से आई है महंगाई लाई है। हाँ, इनका काम हिंदू मुस्लिम इनका यही काम है, लड़ाने का काम है। हमारी बहन मायावती का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसी के नारे में हम लोग चलते हैं। संविधान अगर कोई खत्म कर रहा है तो है बीजेपी सरकार। वो तो कह रहे हैं मजबूत कर रहे हैं देश को भी और संविधान को। जो है अगर देश को मजबूत वो नहीं कर रहे हैं, देश को कंगाल कर रहे हैं। अब आप बताइए, डीजल पेट्रोल गैस
पेट्रोल गैस कितना महंगा हो गया। वो तो देश हित में है ना महंगाई। वो देश हित में क्या है? आप 50,000 का गाड़ी इस समय 90,000 में मिल रहा है, ये देश हित में है? हाँ, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। देश भी तो चलाना है, कैसे चलेगा देश भी चलाना है। आज तक देश नहीं चलता था, कांग्रेस था केंद्र में, आज तक देश नहीं चलता था। देश पहले नहीं चलता था, तब भी चलता था देश, ठीक है। बीजेपी कह रही है देश चलाना है, देश चलाना है, पहले नहीं चलता था, पहले नहीं चला। एक मिनट भाई, देश बेचेंगे, रेलवे बिक गया और एयरपोर्ट बिक गया, सब कुछ बिक गया, देश चला रहे हैं, देश को बेच के भगा रहे हैं। देश को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु क्या करो कह रहे हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु वो बनाएंगे, उनके इतनी हिम्मत है, विश्व गुरु बनाएंगे, उनकी बस की बात कुछ नहीं है। एकदम भुक्के नंगे की तरह यहाँ पे आए हो ना, जब चाइना उनका मौका लगे तो ये भी बेच देंगे, जीआईसी स्कूल भी बेच देंगे। भैया एक चीज बताना चाह रहा हूँ साफ साफ, बीजेपी चाहे जो कर ले, जिस दिन हमारे संविधान पे आ जा गया खून की नदियां बह जाएगी। जिस दिन हमारे संविधान पे आ जा गया खून की नदियां बह जाएगी। जो बाबा साहब ने संविधान पे कहाँ आँच आ रही है? नहीं, बीजेपी शासनकाल में हर चीज पे आँच आ रही है, हर गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ये बीजेपी आज जो भी कर रही है गरीबों के हक में बहुत ही बुरा कर रही है। हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया हमको, उस पे भी ये छेड़छाड़ करने का काम कर रही है, जिसको हम चाहेंगे। आज लोगों को दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, और गैस जहाँ 300 रुपया सिलेंडर था वहाँ आज 1100 रुपए में गैस सिलेंडर बिक रहा है। लोगों को खेत के मुआवजे दे रहे हैं, ठीक है, और जो 300 में गैस होना चाहिए वो 1000 ले रहे हैं, 1100 रुपया ले रहे हैं। कोई अच्छा काम किया सरकार ने? बिल्कुल कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। गरीबों का खाली खून चूस रही है बीजेपी, गरीबों का खाली खून चूस रही है बीजेपी। कहाँ चूस रही है? 5 किलो राशन 5 किलो राशन दे रही, क्या एहसान कर रही है वो? भैया एहसान कर रही है। अगर राशन दे रही है, हमारा 5 बीघा अगर चरा ले रहे हैं छुट्टा पशु, तो बताइए 5 किलो में हमें क्या होगा? छुट्टा पशु दिख रहा है ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं भैया? चलिए आपको हम दिखा दें कितना छुट्टा पशु हमारे इधर है। कहाँ से आइए आप लोगों के? तो नहीं, ये सब योगी जी की देन है। अच्छा। क्योंकि जो वो बनाए हैं गौशाला, भूसा का रेट अगर प्राइवेट में आप लेने जाएंगे 7 रुपया किलो है, वो दे रहे हैं 2 रुपया किलो। बताइए कौन खरीद के खिला पाएगा? गरीब आदमी तो मर जाएगा। 2 रुपया किलो वो दे रहे हैं सरकारी रेट, और 7 रुपया किलो प्राइवेट भिजवाएंगे। जो शिक्षा वाले हैं, मैं खुद एक बीएड धारक हूँ, कह रहे हैं आप पकौड़ा तलिए। बताइए यही रह गया है, योगी सरकार और मोदी सरकार कह रही है आप पकौड़ा तलिए, तो मैं खुद एमए और बीएड हूँ, मैं पकौड़ा तलूंगा? मैं गरीब घर का हूँ, मुझको नौकरी चाहिए। आपको तो नौकरी चाहिए ना? हाँ, तो पकौड़ा हमको तलवा रहे हैं, कहिए आप पकौड़ा, उसमें रोजगार पैदा कर रहे हैं। कौन सा उनके पास वोट भी तो अभी लोग देते हैं। वोट हम लोग कहाँ देते हैं? हम लोग कहाँ देते हैं? वोट देते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं उसके लिए देते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। पहले जो कहते हैं कि इसके लिए आप वोट दीजिए, उसके बाद वो ले लेते हैं, उसके बाद उनका वो बस सिस्टम बदल जाता है, बातें हैं। और उनका कहाँ बताइए सशक्तिकरण है? हर जगह वो सरकारी कंपनियों को बेच के प्राइवेट खातों में दे रहे हैं, तो कहाँ इनके पास जो है और अधिकार है? बताइए। ये भीड़ कहाँ से आ गई इतनी? मैदान तो छोटा पड़ता है। मैदान यहाँ छोटा पड़ ही जाएगा, जब ऐसे ऐसे गद्दारों बीजेपी में जुटे हुए हैं तो ये मैदान भर जाएगा। ये बहन मायावती जिंदाबाद। और सर एक बात और है, ये जो योगी सरकार हमको जो है 1000 रुपए में या अनाज फ्री में दे रही है, किसका दे रही है? हमारा ही तो दे रही है। आप देख लीजिए, हमको आप गैस सिलेंडर कह के 450 रुपए में जो था, आज 1050 रुपए में चाहिए, रोजगार चाहिए भैया। मंदिर दे रहे हैं? नहीं, मंदिर नहीं चाहिए हमको, रोजगार। मंदिर हमको रोजगार थोड़ा ना पैदा कर सकता है। मंदिर से रोजगार पैदा नहीं होता? कैसे हो जाएगा? आप सर बताइए, आप सर बता दीजिएगा कि कैसे मंदिर से रोजगार पैदा हो जाएगा? सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है उस पर? मंदिर से रोजगार खाली है। कुछ अंधभक्त हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन लोग व्यापार कर रहे हैं, जिनका मंदिर से फायदा है। बिना शिक्षा से कोई प्रमोट नहीं हो सकता। शिक्षा ही अधिकार है, शिक्षा जब तक ले नहीं है कुछ नहीं होने वाला है।